Hello, I am Anso Grewal from Unique Classes. Today is my 8th lecture on 30 days revision plan on class 10th मैथमेटिक्स यूपी बोर्ड एंड सीबीएसई बोर्ड इंग्लिश मीडियम। आज का मेरा चैप्टर है वो इंट्रोडक्शन टू ट्रिग्नोमेट्री। कहा जाए तो ये बहुत इंटरेस्टिंग चैप्टर है और इजी भी है और बहुत लोगों को हार्ड भी लगता है, पर मेरे हिसाब से बहुत इजी है। मैं आप लोगों को शॉर्ट ट्रिक समझाऊंगा, आप लोगों का आराम से हो जाएगा। इसमें आता है पहले साइन, ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो। साइन का फॉर्मूला क्या होता है? परपेंडिकुलर हाइपोटेन्यूज। कॉस का फॉर्मूला होता है बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज। टेन का फॉर्मूला होता है परपेंडिकुलर अपॉन बेस। कॉट टेन का उल्टा बेस अपॉन परपेंडिकुलर। सेक कॉस का उल्टा हाइपोटेन्यूज अपॉन बेस। और कॉसेक साइन का उल्टा पर हाइपोटेन्यूज अपॉन परपेंडिकुलर। इसका शॉर्ट ट्रिक देखा जाए तो इसका होता है पी बी पी एच एच बी। इसी को कहते हैं पी बी पी एच एच बी ट्रिक्स। इसी को वैसे देखा जाए तो मेरा कोई ऐसा इंटेंशन नहीं है। पागल भूखा प्यासा हिंदुस्तान हरा भरा। पागल भूखा प्यासा हिंदुस्तान हरा भरा। पागल भूखा प्यासा हिंदुस्तान हरा भरा। ये आपकी ट्रिक है इसको याद करने की। देखिए परपेंडिकुलर ऊपर है, साइन का क्या हो जाएगा? परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज। कॉस का क्या हो जाएगा? बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज। टेन का क्या हो जाएगा? परपेंडिकुलर अपॉन बेस। कॉट का क्या हो जाएगा? बेस अपॉन परपेंडिकुलर। सेक का क्या हो जाएगा? हाइपोटेन्यूज अपॉन बेस। और कोसेक का क्या हो जाएगा? हाइपोटेन्यूज अपॉन परपेंडिकुलर। ये देखा जाए तो बहुत इजी फॉर्मूला है। और फिर आते हैं आपके ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज स्पेसिफिक एंगल्स के लिए। जैसे कि अपने वैसे 0 to 90 डिग्री आता है तो साइन 0 की वैल्यू 0, साइन 30 की वैल्यू 1/2, साइन 45 की वैल्यू 1/√2, साइन 60 की वैल्यू √3/2 और साइन 90 की वैल्यू 1। साइन 90 की वैल्यू 1। ऐसी कॉस की वैल्यू आएगी इसके अपोजिट। जो साइन 90 की वैल्यू होगी वो कॉस 0 की वैल्यू होगी। जो साइन 60 की वैल्यू होगी वो कॉस 30 की वैल्यू होगी। जो साइन 45 की होगी वो कॉस 45 की होगी। जो साइन 30 की वैल्यू होगी वो साइन कॉस 60 की होगी। और साइन 0 की जो वैल्यू होगी वो कॉस 90 की वैल्यू होगी। और 10 क्या आएगा? साइन अपॉन कॉस। तो 0/1 0, 1/2 √3/2 1/√3, 1/√2 1/√2 1, √3/2 अपॉन 1/2 √3 और 1/0 नॉट डिफाइंड। कॉट 10 का उल्टा नॉट डिफाइंड, √3 1, 1/√3 एंड 0। सेक आ जाएगा 1 अपॉन कॉस, तो 1/1 1, √3/2 का आ जाएगा 2/√3, 1/√2 का √2, 1/2 का 2 नॉट डिफाइंड। फिर कोसेक होता है साइन का उल्टा नॉट डिफाइंड, 2 √2, 2/√3 एंड 1। ये देखा जाए तो बहुत इजी है, आपको याद करने में कोई दिक्कत नहीं होगी। आप साइन की एक वैल्यू याद कर लीजिए, आपकी पूरी टेबल आपको याद हो जाएगी। साइन 0 1/2, 1/√2 एंड √3/2 एंड 1। ये देखिए बहुत इजी है वैसे देखा जाए तो। साइन की वैल्यू ही आपको याद हो गई तो सारी वैल्यूज याद हो जाएंगी। क्वांटिटीज आती हैं कॉम्प्लीमेंट्री एंगल के लिए। साइन 90 माइनस ए कॉस ए, कॉस 90 माइनस ए साइन ए, टेन 90 माइनस ए कॉट ए, कॉट 90 माइनस ए टेन ए, सेक 90 माइनस ए कॉसेक ए, कॉसेक 90 माइनस ए सेक ए। तो ये मतलब देखा जाए तो ये आपके कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स के लिए रेशियोज होते हैं। इसके बाद आती है आपकी ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज। ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी होती है साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए इक्वल्स टू 1, या साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू 1। सेकेंड आइडेंटिटी आती है 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू सेक स्क्वायर थीटा, 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू सेक स्क्वायर थीटा। थर्ड आपकी आइडेंटिटी आती है कॉट स्क्वायर थीटा प्लस 1 इक्वल्स टू सेक स्क्वायर ए, कॉसेक स्क्वायर ए। और इसी से बन सकती है कॉसेक स्क्वायर ए माइनस कॉट स्क्वायर ए इक्वल्स टू 1। ऐसी से बन सकती है सेक स्क्वायर ए माइनस टेन स्क्वायर ए इक्वल्स टू 1। कॉसेक को लिख सकते हैं अपन 1 अपॉन साइन ए, सेक को लिख सकते हैं 1 अपॉन कॉस ए, टेन को लिख सकते हैं 1 अपॉन कॉट ए, टेन को लिख सकते हैं साइन अपॉन कॉस ए। तो ये सोचा जाए तो आपका बहुत इजी चैप्टर है और इससे ज्यादा क्वेश्चन पूछे भी जाते हैं। तो मैं इसके आपको इंपोर्टेंट क्वेश्चन भी दे दूंगा। और आप लोगों से यही है कि अपने चैनल को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर करिए और कमेंट करिए। थैंक यू गाइस।